Students, good afternoon, all of you. Myself, Monica Sharma from Image English School, Standard 9th, Subject Hindi. Now we learn रिवीजन. अगेन रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं. अभी मार्च में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है आफ्टर 15 मार्च. आई थिंक फ्रॉम 19 मार्च से आप लोग की एग्ज़ाम है. 50 मार्क का पेपर है एंड कोर्स है 1 to 7 चैप्टर एंड 9 to 12. ओके, लाइक दिस चैप्टर 1 to चैप्टर 12 है ना. ये हमको लर्न करना है रिवीजन में. उसमें 8 चैप्टर जो है नंबर 8 वो स्किप किया है बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने 8 चैप्टर अभी लिया नहीं है तो वो हम स्किप कर रहे हैं. 1 to 12. ओके, उसमें 8 नंबर नहीं है. गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, बाकी सारे चैप्टर से इस आपके रिवीजन में 1 to 12 चैप्टर, टोटल 11 चैप्टर हो गए है ना. नाउ वी लर्न रिवीजन. आई एम एक्सप्लेनिंग चैप्टर नंबर 1 and chapter 2 number exercise in this video. चैप्टर नंबर 1 आराधना. स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? आंसर है कवि नित्य सत्य, सुंदर और मांगल्य की आराधना चाहते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? आंसर है कवि दुखियारों के दुख दूर करने की मनोकामना चाहते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? आंसर है कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? आंसर है कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं. नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? आंसर है कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हो. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? आंसर है मांगल्य अर्थात सबका भला. कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचें. इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? आंसर है कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं मिलता. उन्हें दूसरों की मदद भी नहीं मिलती. वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं होते. ऐसे असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, कवि की क्या अभ्यर्थना है? आंसर है कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, वह नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो, उसकी सब आशाएं पूरी हो, वह मनुष्यता की पूजा करे, सब लोग धीर और वीर बने. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? आंसर है संसार में विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई प्रकार के भेद हैं. इन भेदभावों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या और संघर्ष है. इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती है और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता. इसलिए कवि इन भेदों को नाश करने को कहते हैं.
नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 3। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट है देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। इसका भावार्थ है इस काव्य पंक्ति का भावार्थ है कवि बसंत बापट बहुत ही उदार हृदय और ऊंची दृष्टि के कवि हैं। उनके चित्त और देह की बस एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चले। उनके हृदय में शुभ और सुंदर भावनाएं हो और लोग स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बात सोचें। नाउ नेक्स्ट काव्य पंक्ति है भेद अभी अस्त होने बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हमें चाहे एक ही बंधुता की कल्पना। आज संसार में वर्ण भेद, जाति भेद, रंग भेद आदि कई भेद बने हुए हैं। ईर्ष्या द्वेष के कारण ऊंच नीच का अंतर बना है, इसलिए मानव जाति में एकता नहीं है। संसार में अशांति और संघर्ष का कारण यह तरह तरह के भेद है। जब तक इन भेदों का नाश नहीं होगा तब तक मनुष्य जाति एक नहीं होगी। नेक्स्ट है काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। फर्स्ट नंबर है देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। नाउ नेक्स्ट है सेकंड नंबर जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस से मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, भेद सभी अस्त होवे वेर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक की बंधुता की कामना। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5 विरुद्धार्थी शब्द। फर्स्ट है दुख, दुख का विरुद्धार्थी होगा सुख। नेक्स्ट है जीवन, जीवन का विरुद्धार्थी मृत्यु। सत्य का विरुद्धार्थी असत्य। सुंदर का विरुद्धार्थी शब्द होगा असुंदर, कुरूप और बदसूरत। और नेक्स्ट है अस्त, अस्त मतलब अस्त का विरुद्धार्थी होगा उदय। कंप्लीट all exercise of this chapter. Now we learn chapter number 2 न्याय मंत्री। न्याय मंत्री की एक्सरसाइज हम लर्न करेंगे। इसमें मुहावरे है। फर्स्ट है सहम जाना, सहम जाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। मुहावरे का वाक्य आपको मन से ही लिखना है। कलेजा धड़कना मतलब चिंतित होना। धूम मच जाना मतलब प्रसिद्ध हो जाना। रात दिन एक करना मतलब कड़ी मेहनत करना। होठ काटना मतलब आश्चर्य में पड़ना। और सिर झुकाना मीन्स लज्जित होना। गदगद हो जाना मतलब भाव विभोर हो जाना। आंखें खोल देना मतलब सही परिस्थिति समझाना या समझना। नेक्स्ट है स्वाध्याय। क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? आंसर है एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। आंसर है शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? आंसर है शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। क्वेश्चन नंबर 3 न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? आंसर है शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके। 4 नंबर परदेसी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? आंसर है परदेसी स्वयं सम्राट अशोक था। दूसरे दिन सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। क्वेश्चन नंबर 5 सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? आंसर है सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्ति के रूप में राजमुद्रा दी।
क्वेश्चन नंबर 6, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? आंसर है, शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी, किसी को किसी प्रकार का भय न रहा। क्वेश्चन नंबर 7, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? आंसर है, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए। एक्सरसाइज नंबर 8, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? आंसर है, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। नेक्स्ट है, विस्तार से उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? आंसर है, अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेसी नवयुवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुँचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? आंसर है, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राजमुद्रा दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? आंसर है, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया। यह देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? आंसर है, सम्राट अशोक ने एक राज कर्मचारी की हत्या की थी। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड की घोषणा की, परंतु अपराधी कोई नहीं, स्वयं सम्राट अशोक थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकते हैं। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया। इस प्रकार सम्राट के जीवन की रक्षा की। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? आंसर है, शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। लोगों ने शिशुपाल का न्याय सुनकर उसकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि यह जिम्मेदारी उससे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार में उनकी आंखें खोल दी है। यह जिम्मेदारी उनके सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। सम्राट का इस आग्रह देखकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। चलिए नेक्स्ट exercise I will explain in next lecture. Okay, bye, take care and learn all this exercise.